राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, सेवादार भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, 1 साल तक जिस साल का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध रहा, दिन आते हैं जाते हैं, समय परिवर्तन होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। समय ठहरता नहीं है। समय को हमने दिनों में, घंटों में, मिनटों में, वर्षों में बांट रखा है और उसके साथ साथ हमारी अवधि भी घटती जाती है, हमारी उम्र भी कम होती जाती है। समय उस तरफ से बढ़ रहा होता है, हमारी उम्र घट रही होती है। समय अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। कुछ अनुभव इंसान के साथ बुरे भी होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे और अच्छे भी होते हैं। वो यादें खड़ी रह जाती हैं। समय जिसको हम वर्ष के रूप में मानते हैं गुजर जाता है, लेकिन गुजरी हुई घटनाओं को अनदेखी नहीं करना चाहिए। अपनी सहूलियत के अनुसार हम कुछ का कुछ अपने मन को समझाने के लिए बातें बना लेते हैं कि बीत गया सो बीत गया, अच्छी बात है। महापुरुषों ने भी इसको कहा है कि जो बीत गया है उसके लिए पश्चाताप के साथ साथ हमें सचेत भी होना चाहिए। और उसको समझाते हुए कहा कि बीती ताहें विचार दे आगे की सुध ले। हमें ये याद रखना चाहिए कि बीते वर्ष में हमसे कौन सी गलतियां हुई, कितना कीमती समय था, हमने कितना बर्बाद किया, कितने समय का लाभ उठाया। और अगर गलतियां हुई हैं तो उनसे हमें सबक लेना चाहिए और आगे आने वाले समय में उसका सुधार करना चाहिए। किसी को बताने समझाने की जरूरत नहीं, स्वयं ही इंसान ये चिंतन करे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया था, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर यूं ही समय गुजारना है तो गुजर जाने दो, कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। परंतु इंसान का चोला इस प्रकार से या ये छोटी सोच रख के गुजार देना भली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो चीज़ गुजर जाती है वो दोबारा आती नहीं है। समय हाथ से निकल जाए, ज़बान से वचन निकल जाए, कमान से तीर निकल जाए, वो वापस नहीं आते। इसलिए हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए, समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई ऐसी बात मुख से नहीं बोलनी चाहिए कि जो सारी जिंदगी चुभती रहे।
और कोई ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए कि जो सदा के लिए हमें कचोटता रहे, दुख देता रहे। इन 3 चीज़ों का सुधार अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए समय अच्छा हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ जो ख्याल ध्यान नहीं करते, यही तीनों चीज़ें उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाती है कि वो जिंदगी जीते तो हैं लेकिन वो चीज़ें उनको कांटे की तरह चुभती रहती हैं। इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है और वो सुख संसार की पदार्थों में खोजता है। उन पदार्थों के लिए अनाप शनाप, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, इन बातों में पड़ के अपने सद्गुणों को छोड़ देता है, दुर्गुणों को अपना लेता है, जिसके कारण उसका जीवन ही उस पर भार बन जाता है। दूसरे लोगों के लिए वो कष्टदायक, दुखदायी और निंदक का साधन बनता है। गए समय से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, बिसारना नहीं, उसको याद रखना चाहिए, उसको सामने रख के आगे आने वाले समय के लिए हमें काम करना चाहिए। चिंता से कुछ नहीं बनता, चिंतन करना चाहिए। चिंतन उसके लिए हमें रास्ता देगा, उस पश्चाताप का जवाब देगा, उसके बाहर निकलने का हमें ज्ञान और रास्ता भी मिलेगा। इसलिए नए वर्ष के लिए आदमी को हर काम को करने के लिए आप योजनाएं बनाते हो कि इतने समय में, उस महीने में मुझे ये काम करना है। कभी कोई बच्चे की शादी की बात है, कोई मकान बनाने की बात है, कोई जायदाद खरीदने बेचने की बात है। सब की सब योजनाबद्ध तरीके से आप करते हो, लेकिन जो विशेष रूप से हमारे लिए खुद के लिए काम आने वाली चीज़ है, भक्ति है, उसके बारे में कभी सोचते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में क्या संकल्प लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें कितना समय देके अपने जो निजी काम के लिए और हमारे कल्याण का जो काम है वो करना चाहिए। उसके लिए पहले ही हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए कि अगर हम सुमरण से बचते रहे तो नाम का सुमरण करना चाहिए। सबसे मुख्य बात है। ध्यान से भटके हुए हैं तो उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नेक कर्म करने के लिए सोचना चाहिए। जो कुछ गलतियां हुई हैं उनको छोड़ के उनकी जगह नई और अच्छी चीज़ों को स्थापित करना चाहिए। नए ख्याल, नए विचार लेके आगे बढ़ना चाहिए। उससे हमें मानसिक शांति मिलेगी, और जब तक इंसान को मानसिक शांति नहीं होती तब तक वो किसी काम में सफल नहीं हो सकता। आप लोग विशेष रूप से आए हो, बड़े भाग्यशाली आदमी हो, चाहे माताएं हैं चाहे भाई लोग हैं, क्योंकि सेवकाई बहुत बड़ा धर्म है। ऋषि मुनि, जपी तपी, त्यागी, सन्यासी, जिसको भी देखोगे सब ने सेवकों की प्रशंसा की है। लेकिन जितनी प्रशंसा उन्होंने की है उतना हमें काम करना भी चाहिए। जो सेवकाई में उतर जाता है, ऊंचा नाम है ये। भक्ति करने का सबसे सरल तरीका भी यही है। जो काम बड़ी मेहनत, कठोर तप, साधना के बाद भी जो नहीं मिलता, उस सेवा में हमें सहज में मिल जाता है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने
कागभूषुंडी जी को उपदेश देते हुए ये बात कही सेवकाई के संबंध में। यूं तो सभी संतों ने, महापुरुषों ने सेवकों के बारे में की है, जिन्होंने महापुरुषों की सेवा की है, उन्होंने साक्षात रूप में जिस काम के लिए उन्होंने सेवा की, उनको उनके सद्गुरु ने वो सहज में ही बख्श भी दी। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये माया मेरे बस में है और सारी रचना माया की है। माया ने ही सब चराचर के जीव, जंतु, पशु, पक्षी पैदा किए हैं और मुझे सभी प्यारे हैं। वो चाहे कोई भी योनि, कोई भी जीव है, प्रभु को सभी प्यारे हैं। और उनमें भी मुझे मनुष्य प्यारे हैं, सब जीवों में। तो मनुष्य का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ। मनुष्यों में मुझे द्विज प्यारे हैं, पंडित लोग। पंडितों में मुझे वेद पाठी पंडित प्यारे हैं। वेद पाठियों में भी वो हैं जो विरक्त हैं, वो मुझे प्यारे हैं। वेद पाठियों में मुझे ज्ञानी प्यारे हैं, ज्ञानियों में विज्ञानी प्यारे हैं। और मुझे उन विज्ञानियों में भी सबसे उत्तम सेवक प्यारे हैं। सेवक प्यारे हैं। देखो, सबसे ऊंचा दर्जा सेवक को दिया। इसलिए आपका जो कार्य है वो सेवा करना है। सेवा के बारे में सोचते नहीं हैं, ऊंच नीच। जैसी भी सेवा मिलती है, दरबार की सेवा मिलती है, आप इतने प्यार से, चाव से वो सेवा करते हो। आपकी मन की भावना उस वक्त दूसरी चीज़ को सोचते ही नहीं हो। ना आपकी कोई घरेलू परेशानी याद आती है, अपने आपे को भी भूल जाते हो। ना सर्दी, गर्मी या किसी प्रकार की दूसरी तकलीफ को, ख्याल को अपने मन में आने ही नहीं देते। उसके लिए अपने आप को एकदम आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। जैसी जिसको सेवा मिलती है खुशी खुशी करते हो। ना आराम की ज़रूरत, सोचते ही नहीं कि आराम भी करें। ना खाने का समय होता है, क्योंकि सेवा में इतना चाव है। और वो सेवा भी किस चीज़ की? दरबार की सेवा। दरबार की सेवा में किसके लिए? उसमें भी तुम्हारे इष्ट देव की, गुरु की इच्छा की पूर्ति है और उसमें प्रभु की खुशी है। क्योंकि सभी लोग उस प्रभु के नाम के सहारे होके उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो सभी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनमें सबसे उत्तम तरीका यही है कि सेवा के कार्य में लग जाए। लेकिन सेवा के कुछ नियम हैं, उनके अनुसार सेवा करता है, उसी को सेवा का फल मिलता है। सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा के बदले में अगर कोई चाहता है या कोई इच्छा मन में रख के सेवा करते हो तो गलत है। सेवा के बदले में आप कुछ मांगते हो, याचना करते हो तो सेवा नहीं। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बदले में आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद में सभी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारे में कुछ नासमझी के कारण कुछ आते हैं दुनियादारी की चीज़ों को आगे रख के। कोई रोजी रोजगार के लिए कहता है, कोई संतान के लिए कहता है, कोई अपने व्यवसाय के लिए कहता है। वो कामनाएं होगी, कामना सहित जो सेवा की जाती है उसका वो फल नहीं मिलता जो कामना रहित की जाए। कामना मन में नहीं रखनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कामना करोगे तो एक चीज़ की करोगे, दो की करोगे, मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है।
लेकिन बिना कामना के अगर आप सेवा करते हो तो आपको उसके बदले में जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आपको मालो माल करती है, धन्य कर देती है। नंबर 2, सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ। नहीं, अपने आप को धन्य इस चीज़ के लिए मानना चाहिए कि मुझे दरबार की सेवा मिली है, मेरा बड़ा ऊंचा भाग है भक्त लोगों की जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, ये मेरे ऊपर विशेष कृपा है, सद्गुरु की कहो, मालिक की कहो। और मन में कभी ये बात नहीं आने देनी चाहिए अगर वो कहता सेवा किसी के द्वारा भी मिले। सेवा ये जरूरी नहीं है कि आपको आपका गुरु ही सेवा के लिए कहे। गुरु अगर किसी से कहलवा के तुम्हारे से सेवा करवाता है तो वो भी आप गुरु की सेवा मान के ही करो। सेवा सच्चे मन से जो करता है वो भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच नहीं देखता, अपना पराया नहीं देखता। सेवा समान रूप से करता है, सबकी करता है। और इस प्रकार की जो सेवा की जाती है, छोटी से छोटी सेवा मिलती है। मान लिया जाए किसी को झाड़ू निकालने की मिली है, किसी को बर्तन साफ करने की मिली है, किसी को भोजन परोसने की मिली है, तो किसी की सेवा थोड़ी ऊंची है, किसी की नीची है, लेकिन सेवा है वो। सेवा से गुरेज नहीं करना चाहिए कि मुझे अच्छी मिली है, उसको गलत मिली है, या मुझे ये मिली है मैं ये सेवा नहीं करूँगा। ये सतगुरु जानता है कि किस जीव का कल्याण किस प्रकार की सेवा करने से होना है। अगर उसमें वो अपना तर्क वितर्क करता है, अपनी बुद्धि और विचार लगाता है, तो समझो कि उसके अंदर अभी अहंकार भरा हुआ है। और जब तक अहंकार है तब तक सेवा के काबिल नहीं, सेवा के काबिल नहीं, वो भक्ति के काबिल भी नहीं है। बलख बुखारे के बादशाह राजपाट को छोड़ के आ गया, कबीर साहब के पास पहुंच गया, कहने लगा मुझे नाम की दीक्षा दे दो। ज्ञान की ठोकर लगी उसको, अपनी राजगद्दी को त्याग किए और जंगलों की खाक छाड़ने के लिए तैयार हो गया। वस्त्र त्याग दिए, खान पान छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिए प्रभु की भक्ति करने के लिए। लेकिन संत परखते हैं, उनको पता था ये राज को छोड़ के आया है। उनको ये कह दिया कि चलो कुछ दिन तुम ये काम करो। और वहाँ रहते हुए उसने घर में जो सेवा की, काफ़ी दिन हो गए तो माता लोई कहने लगी कि राजा है ये, सब प्रकार की सेवा इससे करवाते हो, अब तो इसको गुरु मंत्र बख्शो। कहने लगे अभी गुरु मंत्र के काबिल नहीं है ये, राजा है, राज को छोड़ के आया है, अभी अहंकार है इसमें। बोले इतने दिन तो हो गए, ऊंची नीची सभी सेवा करता है। बोले कि अहंकार मरता नहीं है, अहंकार मन का अंग है और ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं, इसलिए अभी दीक्षा के काबिल नहीं है ये। कहने लगी आप तो ऐसे ही करते हो। बोला चलो मैं बताता हूँ आपको कि आज जब ये गली में से गुजरने लगे तो इस पर थोड़ा कूड़ा डाल देना, पता लग जाएगा। जब वो गली में से गुजरने लगे, माता लोई ने ऐसा टाइम देखा, उसी टाइम जब वो गुजर रहा था उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। देख के कहने लगा कि बलख फुगारा नहीं तो बता देता तुझे। माता लोई ने आगे बताया कि वो तो इस तरह से बोले कि तुझे बताया था ना कि अभी काबिल नहीं है, अभी बलख बुखारा जिंदा है इसके मन में,
अभी वो राजा वाला अहंकार है कि बता देता का मतलब अभी अहंकार इसका मरा नहीं है। और जब तक अहंकार इंसान के मन में है तो इसलिए सेवा एक ऐसा औजार हथियार है, वो इसलिए दिया जाता है कि इंसान का अहंकार मर जाए। संतों ने अपने आप को ही सबसे पहले कहा कि मैं नीचन को नीच, मैं दासों का दास, मैं सेवकों का सेवक हूँ। किसी ने नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं पूर्ण हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं सिद्ध हूँ, किसी ने नहीं कहा मुझे परमात्मा प्राप्त कर लिया। नहीं, जिन पाया उसी ने छिपाया, और जिन्होंने ये बातें कही वो झूठ और पाखंड है। फिर काफ़ी दिन तक बोला कि कब, एक दिन फिर कबीर साहब बोले कि अब ये तैयार है। बोला अब क्या हो गया इतने दिन में? बोला कि देख लेना, आज उसके ऊपर कीचड़ डालना, और अगली बार जब वो इस तरह का कोई मौका लगाया, जब वो किसी काम में लगे हुए थे तो उसके ऊपर कीचड़ डाल दिया। कहने लगे वाह भाई वाह, धन्य हो, कर दिया कि मैं इस कीचड़ के ही काबिल हूँ। यह है अहंकार का मरना। माता लोई कहने लगी आज इसने ऐसा बोला कि जिस दिन मिट्टी थोड़ी पड़ी तो उस दिन तो इसने ये कहा था, आज तो कहता है कि मैं इसके काबिल हूँ, कीचड़ के काबिल हूँ मैं। इसका मतलब इंसान वही फरीद साहब वाली बात है। फरीद साहब कहीं जा रहे थे, देखते हैं कि इंसान चोला छोड़ गया, उसके लिए कब्र खोदी जा रही है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इंसान मरने के बाद मिट्टी तो हो जाता है, क्या रहता है? कहने लगे फरीद साहब देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी है इंसान। तो उस बात तो सही है कि हम वो मिट्टी के काबिल ही हैं। जब तक इंसान अपने आप को ऐसा नहीं मान लेता तब तक भक्ति के रास्ते पे चलना नहीं। जो अपने काम से जी चुराता है, जो सेवा से नज़र बचाता है, उसके मन के अंदर चतुराई है, चालाकी है, छल है, कपट भरा हुआ है। ये कपट इंसान के हृदय के अंदर है, तब तक भक्ति के लोवालेश भी नहीं है। और सही मायने में मेरे से पूछते हो तो ऐसा इंसान कभी नाम को सपने में भी नहीं लेता है। बातों से भगत नहीं होते हैं, करनी से भगत बनते हैं। करनी की पहली सीढ़ी सेवा है। जिसने सेवकाई नहीं की, पहले सतगुरु शिष्य बनाया, सतगुरु जो बना पहले वो शिष्य बना, हुआ तो ही गुरु बना ना। जिन तन मन अर्प्या शीश, पाछे गुरु शिष्य भया जिन नाम दिया बख्शीश। पहले जो गुरु बनता है पहले शिष्य बनना ही पड़ता है। और शिष्य कब बनता है? जब तन मन शीश को अर्पण कर दे, और जब उसको अर्पण कर देता है तो गुरु बन गया। फिर वो नाम बख्शीश करने के काबिल होता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है। इंसान अपने आप अपनी चतुराई से इज्जत कराना चाहता है, नहीं होती। मत करवाओ, करके दिखाओ काम। समझदारों ने कहा खुद ही को बुलंद इतना करो कि दूसरे अपने आप कहने लगे कि ये हाँ ये पार तर गया, ये पार हो गया, ये सच्चा है, ये सेवक है, ये गुरु भक्त है। सेवकाई ऐसी चीज है कि दुनियादारों की नज़रों में हो सकता है वो जो ना समझ लोग हैं उसके बारे में कुछ भी बक देंगे, कुछ भी कह देंगे। जबान है उनकी, कुछ भी कहेंगे, सबको आज़ादी है कहने की। लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि है तितनी देत बताए, और कहाँ उसकी जब जितनी बुद्धि है उतनी ही तो बात करेगा। उसका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। जिसकी जितनी बुद्धि है उतनी ही तो बात करेगा वो, और कहाँ से लाएगा। जितनी होती है उतना ही बोल देता है।
सेवा हित चित ला के करनी चाहिए। सेवा में 420 ही नहीं कि कोई देखता है तो सेवा करनी शुरू कर दी, नहीं देखता है तो आराम से बैठ गए। कितनी बुरी बात है कि जिस काम के लिए लगा था उसमें भी चतुराई, चतुराई नहीं बेईमानी, बेईमानी नहीं झूठ, झूठ नहीं छलावा कपट। अरे तू तो उल्टी बात और सीखी, कहाँ की सेवा की? जितने दुर्गुण थे वो उसमें कैसे आ गए? उन दुर्गुणों को दूर कैसे करोगे? हित चित लगा के उस सेवा में अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की छवि को देखो। वो सेवा करते हुए ये मानो कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? अपने इष्ट की कर रहा हूं। जब वो उनकी सेवा करते हो तुम्हारी प्रीति बढ़ेगी, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा, तुम्हारा ख्याल एक जगह टिकेगा, तुम्हारा मन महीन हो जाएगा, दुर्बल बन जाएगा मन। मन जो अपनी कही करता था अब वो तुम्हारे कहने से काम करेगा। पहले मन तुम्हारे अपने हिसाब से जो चलाता था अब वो मन तुम्हारे कहने से चलेगा। मन के कहे चलते हो, मन कहता है वो काम करते हो, मन नहीं कहता नहीं करते। और इस मन ने तो सबको डबो दिया। मन के मारे बन गए बन तस्दी बस्ती माँ, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन माने ना। इसलिए इस मन को समझाना है। मन किस चीज से समझेगा? इन बातों से। और उसके लिए मंत्र है, उसका तो बहुत बाद में आदमी कर सकता है। कोई सीधा अगर सोचता हो ना कि मैं नाम का सुमरण कर लूंगा, गलत है। ये तो किसान भी जानता है कि मैं जमीन में जाके सीधा बीज नहीं डाल सकता, अगर डालूंगा तो फसल नहीं होगी। वो भी उसको जोतता है अच्छी तरह से। जो गैर जरूरी चीजें वो निकाल देता है उससे, जो उसके फसल में दखल देने वाली हैं। अरे ये चीजें भक्ति में दखल देने वाली हैं। इसलिए सेवा वो चीज है जो हमें उस चीज के लिए तैयार करती है। जिसने सेवा नहीं की भक्ति नहीं कर सकता। एक भी एग्जाम्पल मुझे ऐसा दो कि जिसने सेवा की और उसने भक्ति में सफल हुआ हो। अगर होया तो वो कुछ दिन के बाद में डामाडोल हो जाता है। मैंने गुरुओं की गद्दी उजड़ती देखी, जो इतने इतने त्यागी थे, इतने इतने मतलब करनी के धनी थे, जिनने यूं कही कि हाँ मैं सच्चा हूँ, मैं दुनिया में सच को प्रकट करने आया हूँ, मैं रात दिन प्रकाश में रहता हूँ, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उनकी गद्दियों का विनाश हो गया। क्यों हो गया? संभालने वाले नहीं मिले। संभालता कौन? जो जिसने कोई अधिकारी हो। अधिकारी कैसे बनता है? जिसने सेवा की हो। सेवा जिसने की हो उसने नाम की भी सेवा की होगी। जिसने गुरु के प्यार को, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, गुरु सब कुछ सौंप देता है। वो तो 1 मिनट में काबिल बना देगा। 1 मिनट में उसको काबिल क्यों बना देगा? गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अरे किसको प्रसन्न करना चाहते हो? राम किसी ने नहीं देखा है। जिंदा राम तुम्हारे सामने होता है, जो तुम्हें शिक्षा देता है, तुम्हारी बुराइयों को दूर करता है, तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। क्यों कही संतों ने कि गुरु के सन्मुख होना, और गुरु के अगर तुम मनमुखता के काम करते हो फिर गुरु के सन्मुख कहाँ ठहरे हो? फिर तो धोखा है, कपट है। कपट और चतुराई भक्ति में काम नहीं देती। इसलिए आपका दर्जा मैंने सबसे ऊंचाई कहा। खोज करके देखना, जितने भी आप देखोगे कि जिन्होंने सेवकाई की वही लोग ऊपर गए। ये ऐसा उस फलदार पेड़ की तरह से होता है, जो इस रास्ते में उतर जाता है उतना ही वो नीचा चला जाता है, दुर्बल अपने आप को करने लगता है, हर प्रकार की सेवा करता है, सबकी करता है, कोई भ्रम नहीं रहता उसका, ना उसको भय होता है ना भ्रम होता है। दुनिया
तो लालच की है, स्वार्थ की है, चाहे वो घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे किसी के भी। बिना स्वार्थ के आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किसी से किसी का काम होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई फूटी आंख देखना भी नहीं चाहता किसी को। घर वाले से उनको जूत मारते हो, लेकिन वो फिर भी उन्हीं में ठगा जाता है, उन्हीं में घुसता है। उनसे रोजाना जिस प्रकार की इज्जत मान पाता है, फिर भी उनसे मोह नहीं टूटता। लेकिन बेकार में अपनाए बैठा है, कौन है उसका? जगत में अपना कौन है? सिर्फ तुम्हारा किया हुआ नेक कर्म है, और नाम भक्ति से बढ़ के कोई नेक कर्म नहीं है। और नाम भक्ति से पहले सेवा भक्ति है। सेवा भक्ति वही इंसान कर सकता है जो अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर देगा, तन मन धन से अर्पण कर देगा। उसके अंदर संसार की ओर से विरक्ति, वैराग्यमान वो होगा। वैराग्य को वो प्राप्त होगा जो समर्पित होगा। समर्पित भी होगा जिसने दुनिया की तरफ से मुख मोड़ लिया है, सतगुरु की तरफ मुंह जोड़ लिया है। जो दुनिया को तो फर्स्ट में चाहता है, गुरु को सेकेंडरी चाहता है, गुरु को दूसरा दर्जा भी नहीं देता, जबकि प्रथम दर्जा तो उसको देना चाहिए। निश्चित रूप से माँ बाप से जन्म होता है। पहला गुरु माँ है, दूसरा पिता है, तीसरा गुरु विद्यालय में स्कूल में अध्यापक है, चौथा गुरु तुम्हारा समाज है, कदम कदम पर शिक्षा देता है। लेकिन अध्यात्म गुरु तो तुम्हारा वो है जो तुम्हारे इस जन्म मरण के चक्कर से तुम्हें स्वतंत्र करा के और तुम्हारे काल जाल से आज़ाद करवा दे और सदा के लिए अमरता प्राप्त कर दे और प्रभु के चरणों में तुम्हें वास दिला दे। इसलिए सेवा काम तत्परता से करो। चोर ठग लुटेरे भी काफ़ी होंगे, अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। कोई फ़ोन चोर होगा, कोई पैसे चोर होगा, कोई कपड़े चोर होगा, कोई जूती चोर भी पा जाएगा, बदल ले जाएगा जूते। क्यों? उनकी लालसा भावना यही है। तो अपनी अपनी चीज़ की तो करोगे, उसके साथ साथ सेवा में ही शामिल है वो भी, कि इस तरह के लोग जो हों उन पर नज़र रखनी चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।